बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर क्लास, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 का आज लेक्चर नंबर 10 है। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट की थी। एक्सरसाइज 4.4 पे जाने से पहले ये कुछ बातों का आपको पता होना चाहिए। 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है और प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट आपको पता है किसी भी नंबर की पावर हम 1/, अगर 3 लिख लें तो उसको क्यूब रूट कहते हैं। अगर पावर 1/2 हो तो उसको स्क्वायर रूट कहते हैं। अब यूनिटी से मुराद होता है 1, यानी कि 1 का क्यूब रूट क्या होता है आपको पता है। 1 की पावर जो मर्जी आ जाए वो तो आएगी 1। ये तो एक रूट हो गया 1। हमने निकालने हैं 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब यूनिटी के 3 क्यूब रूट आप निकालने हैं आपने। तो डियर स्टूडेंट्स, एक तो 1 आएगा और बाकी जो 2 आएंगे वो कम्प्लेक्स रूट होंगे। कम्प्लेक्स वो होता है जिसमें अयोटा आ जाए। अब ये किस तरह 2 कम्प्लेक्स आएंगे, चलते हैं अपने इसकी तरफ। 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अब यूनिटी से मुराद होता है 1। क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। आप इसको लेट कर लें x के, तो ऊपर आप लिख लें लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। डियर स्टूडेंट्स, अब ये पावर 1/3 को खत्म करने के लिए दोनों साइडों पे क्यूब लें, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। इधर भी क्यूब 1 की पावर 1/3 और इधर भी क्यूब, ये x की पावर 3 आ जाएगा और ये आपके पास 3 से 3 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। x की पावर 3, ये उधर +1 है, इधर आके -1 = 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे x की पावर 3 -1 को मैं लिख सकता हूँ 1 की पावर 3 = 0। स्टूडेंट्स, आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, a³ - b³ = a - b इंटू a² + ab + b²। ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे a की वैल्यू x है, a की जगह आपने x लगाना है, b की जगह 1, इसकी जगह भी x, ऊपर स्क्वायर है तो x², और a की जगह x और b की जगह 1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x, और b की जगह 1 का स्क्वायर 1। अब जो साइन इसके अंदर है वो लगा दें, माइनस प्लस प्लस, तो यहाँ पे आपके पास ये x के इक्वल आ जाएगा x - 1 इंटू x² + x + 1 = 0। एक दफ़ा x - 1 = 0 और एक दफ़ा आप लिखेंगे x² + x + 1 = 0। अब यहाँ पे आपके पास x = -1 और जाके 1 आ जाएगा। यहाँ पे एक रूट आ चुका है 1 है, ये 1 आपके पास रियल है, बाकी इंशाल्लाह इधर से 2 कम्प्लेक्स आएंगे। अब इधर से a की वैल्यू आपके पास 1 आएगी क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा, b की वैल्यू 1 भी, c की वैल्यू भी 1 आएगी। अब यहाँ पे फार्मूला आपके पास x = -b ± b का स्क्वायर -4ac/2a। अब जहाँ जहाँ पे आपके पास b है वहाँ भी 1 लगाएंगे, और जहाँ a है वहाँ भी 1, और जहाँ c है वहाँ भी 1, क्योंकि तीनों वैल्यू 1 1 है। तो स्टूडेंट्स, x = -1 ± 1 का स्क्वायर 1, और -4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 4 ही आएगा, ओवर 2 1s are 2। अब डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपके पास x = -1 ± 1 - 4 -3/2 आ जाएगा। अब एक दफ़ा अब इसको -1 + -3² लिख लें, और एक दफ़ा x = -1 - -3² लिख लें। अब डियर स्टूडेंट्स, 2 रूट ये आ चुके हैं। अब इसको आप जानते हैं कि x = -1 प्लस, अब ये -3 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, ये देखिए स्टूडेंट्स, -3 का स्क्वायर रूट, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × -1 और ऊपर स्क्वायर रूट है, और ये आपके पास 3 का स्क्वायर रूट अलग कर लें
और -1 का स्क्वायर रूट अलग कर लें, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास -1 का स्क्वायर रूट अयोटा के इक्वल आता है। -1 का स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आता है? अयोटा के। तो स्टूडेंट्स अब -3 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट, ये 3 का स्क्वायर रूट वैसे ही आ जाएगा और -1 का स्क्वायर रूट अयोटा, तो ये इक्वल आएगा 3 का स्क्वायर रूट अयोटा के ओवर 2। इसी तरह ये भी आपके पास -3 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 2। तो स्टूडेंट्स एक रूट ये हो गया और ये दोनों दूसरा ये होगा तीसरा। तो 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिट उसने कहा था, तो ये 1, 2 और 3 ये आपके पास आ चुके हैं। ये दोनों कम्प्लेक्स हैं और ये रियल हैं। तो लास्ट पे आप लिख सकते हैं हेंस 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 1, -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 2 -1 माइनस 3 स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 2। ये स्टूडेंट्स ये आपके पास 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अब यहाँ पे आपके पास ये इक्वल आएगा, इसको हम लिखते हैं ओमेगा के। स्टूडेंट ये बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे आपने बात याद रखनी है कि -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 2 किसके इक्वल है? ओमेगा के। और दूसरा ये कम्प्लेक्स जो है ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। इस बात का ख्याल रखते हैं भी स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जो आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें आता है ईच कंप्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट को समझिएगा, आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। स्टेटमेंट में कहता है ईच कंप्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब कंप्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सिर्फ दो ही हैं, एक ये है और एक ये है। यहां पे मैं लिख दूं जरा इसकी डिटेल थोड़ी सी। एक आपके पास -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 2, एक ये है, और दूसरी -1 माइनस 3 स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 2। ये है कंप्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आपके पास यूनिटी के जो कंप्लेक्स रूट हैं ये दो ही हैं। अब नेक्स्ट बात समझिएगा, कहता है कि इस स्क्वायर ऑफ द अदर, कहता है कि अगर इसमें से एक का स्क्वायर लिया जाए तो ये दूसरी बन जाती है। अगर इसका स्क्वायर लिया जाए तो ये इक्वल आएगी इसके, और अगर इसका स्क्वायर लिया जाए तो ये इसके इक्वल आएगी। यानी कि अगर आपके पास इसका स्क्वायर ले -1 माइनस 3 स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 2, ये अगर इसका स्क्वायर लिया जाए तो ये इक्वल आएगी इसके स्क्वायर के बगैर, जो -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। इस बात का प्रूव करना है हमने कि अगर हम इसका स्क्वायर लें तो ये आएगी और इसका स्क्वायर लें तो ये आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन के। इसको पहले वाले को प्रूव करते हैं। -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 2, इसका हमने क्या लेना है? ये ओमेगा वाला जो है ये इसका लेना है स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर लेते हैं तो डियर स्टूडेंट्स अब आपके पास ये ऊपर प्लस का फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a एंड b ओवर नीचे 2 का स्क्वायर तो 4 आएगा। a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट अयोटा, a की वैल्यू -1 3 स्क्वायर रूट अयोटा। अब इक्वल -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस ये 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर आपके पास 3 आ जाएगा, और साथ अयोटा स्क्वायर प्लस माइनस -2 और साथ 3 स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 4। 1 प्लस अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। जब -1 प्लस 3 से मल्टीप्लाई, चलें नेक्स्ट में कर लेते हैं। -1 अयोटा स्क्वायर -2 3 स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 4। 1 प्लस माइनस -3 -2 3 स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 4। 1 -3 -2 के इक्वल आएगा, -2 3 स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 4। ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा तो -1 माइनस 3 स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 4 आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो -1 माइनस 3 स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 2। तो डियर स्टूडेंट्स देखें अब ये इसके इक्वल आ चुका है। यानी कि मैं फिर बताता चलूँ, इसका स्क्वायर लिया तो ये बन गया। तो ये देखें
आपके पास -1 -3 स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 2 ये आपके पास बन गया। ये आपके पास ए पार्ट। अब दूसरे का स्केयर लेना है, यानी कि इसका स्केयर ये नीचे और इक्वल बनेगा इसके। अब बी पार्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। बी पार्ट आपके पास क्या आएगा, -1। अब ये प्लस वाले का स्केयर लिया है, अब यहाँ पे दरमियान में जिसके माइनस है उसका स्केयर लें तो इंशाल्लाह प्लस वाला बनेगा। तो इसका स्केयर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा ए स्केयर, ये माइनस वाला है तो ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2a एंड बी। ये दरमियान में माइनस वाला है तो आपके पास a की वैल्यू -1, b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, हाँ जी, तो ये आपके पास a की वैल्यू ये आ गई 3 स्क्वायर रूट अयोटा आउट। ये स्टूडेंट्स इधर से आपको मे भी कंफ्यूजन हो जाए तो आप इधर से पहले ना माइनस कॉमन ले लें। ये नीचे स्टेप में देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ, ऊपर से ना माइनस दोनों में कॉमन ले लें। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा प्लस का 1 और ये भी प्लस का हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट अयोटा। और स्टूडेंट्स अब ऊपर क्या है, नीचे आगे पर 2 और ऊपर स्क्वायर। ये काम आप कर लें, फिर आप प्लस वाला फार्मूला माइनस कॉमन लिया तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो अब इसका अगर स्क्वायर हो, ये माइनस का स्क्वायर आप लेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस स्क्वायर के अंदर ही है होल के ऊपर। तो अब इधर प्लस वाला फार्मूला लगा दें आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b ओवर 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आ जाएगा। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, b की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट अयोटा, इधर भी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा प्लस 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर आपके पास 3 आ जाएगा और अयोटा स्क्वायर साथ आ जाएगा प्लस 2 1 ज़ा 2 और साथ 3 स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 4 1। ये एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, -1 जो सेम इधर काम किया तो वो -3 आ जाएगा प्लस 2 3 स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 4। तो आगे 1 - 3 -2 और साथ प्लस 2 3 स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 4। तो ये 2 कॉमन आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 4, तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो आपके पास आ गया -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 2। तो देखें डियर स्टूडेंट्स ये इसके इक्वल आ गया है। तो यानी कि मैं फिर बताता चलूँ, अगर हम जिसके दरमियान में प्लस है उसका अगर स्केल लें तो वो माइनस वाला आएगा, यानी कि दूसरा आएगा रूट। अगर प्लस वाले का सॉरी ये प्लस वाले जिसके दरमियान में माइनस है उसका अगर लें स्केयर तो ये प्लस वाला बनता है, जिसके दरमियान में प्लस बनता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की ये। अब ये तो ज़्यादातर यूज़ नहीं होती क्वेश्चनों में, लेकिन ये जो 2 प्रॉपर्टी हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं। यानी कि कहता है द सम ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। अब आपको पता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक ओमेगा है, एक ओमेगा स्क्वायर और 1 है, ठीक है। तो इनका सम किसके इक्वल आएगा 0 के। अब हम उसको ओमेगा भी कहते हैं और आप -1 वाले प्लस स्क्वायर रूट वाले भी वो भी कह सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हुई नो डैट। अब हमने क्या करना है, सम करना है, प्लस करना है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अभी पीछे हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाला है, अब हम जानते हैं हुई नो डैट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर, एक तो 1 है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, दूसरा आपके पास है -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 2, ये दूसरा रूट है। और तीसरा रूट आपके पास -1 माइनस 3 स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 2। अब ये आपके पास तीसरा रूट है, इनका क्या करना है सम। आपके पास इनका सम किसके इक्वल आना चाहिए 0 के आना चाहिए। चलें भी करते हैं, अब इसको हम सम करते हैं इन तीनों को। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आप लिख लें सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1, जहाँ जहाँ कोमा है वहाँ प्लस लगा दें, प्लस -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 2 प्लस -1 माइनस 3 स्क्वायर रूट अयोटा ओवर 2। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा एलसीएम, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता 2 1 ज़ा 2, ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये 2 से 2 कट जाएगा -1 और साथ आ जाएगा प्लस 3 स्क्वायर रूट अयोटा। आपके पास ये 2 से 2 कट गया, ये ऊपर वाली वैल्यू प्लस माइनस माइनस
और ये 1 आ जाएगा साथ माइनस 3 स्क्वायर रूट अयोटा, यानी कि ये आपके पास इधर 2 आया, बाकी ये वैसे ही है -1 + 3 स्क्वायर रूट अयोटा -1 - 3 स्क्वायर रूट अयोटा, ये प्लस वाला माइनस वाले से कट जाएगा और ये आपके पास 2 - 1 आपके पास कितना होता है 1 और ये साथ -1 वैसे ही, और 1 - 1 0/2, तो 0/समथिंग आपके पास 0 आता है। तो इससे पता चला सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कि 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 आता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास प्रूव हो गया कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 0। अब यहाँ से हमने ये चीज़ें आपको 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0 आ चुका है, यानी कि एक रूट ये है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ से एक आपने निकाल लेनी है कि 1 + ओमेगा किसके इक्वल होगा, उधर जाके माइनस ओमेगा स्क्वायर के। अब यहाँ से ही निकाल लेनी है 1 आपके पास 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, वो माइनस ओमेगा के। ये हम ना एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे, एक्सरसाइज 1.4 में। लेकिन ये आपने रिजल्ट याद रखना है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल आता है, यानी कि इनका सम जो होता है, अब एक रूट 1 है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, एक ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है ना। इसको हम ओमेगा ही कहते हैं और इसको ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। तो इनका सम आपके पास किसके इक्वल आता है 0 के, ये मैंने प्रूव करवा दिया। अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब इनका सम किया है, अब इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आना है 1 के इक्वल आना है, यानी कि आगे ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल आएगा। तो आप यहां पे लिख लें हुई, यही चीज हुई, नो डैट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर, एक तो 1 है, दूसरा रूट -1 + 3 स्क्वायर रूट अयोटा/2, तीसरा वो रूट आ गया -1 - 3 स्क्वायर रूट अयोटा/2। ये इनका प्रोडक्ट लेना है, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लेने लगा हूँ, यहाँ पे आप लिख लें प्रोडक्ट 1 × -1 + 3 स्क्वायर रूट अयोटा/2 प्रोडक्ट -1 - 3 स्क्वायर रूट अयोटा/2। इनका हमने मल्टीप्लिकेशन करवानी है इन तीनों को। अब 1 तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये यही आ जाएगी वैल्यू। अब ये आपके पास a + b और a - b का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, जो कि आता है a² - b² के इक्वल। तो a यहाँ पे क्या है -1, b यहाँ पे क्या है 3 स्क्वायर रूट अयोटा। ये देखें ना, a + b a - b और नीचे आपके पास 2 × 2 = 4 हो जाएगा। तो -1 का स्क्वायर +1 आएगा, प्लस ये 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर 3 आ जाएगा और साथ अयोटा स्क्वायर ओवर 4। 1 अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आता है और -1 जब +3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा, हाँ जी सॉरी ये -1 है, ये माइनस था तो स्टूडेंट्स ये माइनस आएगा, तो ये माइनस आ गया आपके पास और ये 3 वैसे ही अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल ओवर 4। तो 1 माइनस प्लस और 3 1 ज़र 3 ओवर 4, 1 + 3 4 ओवर 4, तो ये इक्वल आ गया 1 के। तो आपके पास ये प्रूव हो गया कि इनका जो प्रोडक्ट होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट जो होता है वो 1 के इक्वल आता है, यानी कि आपके पास ओमेगा क्यूब जो आएगा वो 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आपके पास ओमेगा क्यूब के इक्वल आता है। और ओमेगा क्यूब यानी कि इनका आपके पास, क्योंकि एक रूट 1 है और दूसरा रूट ओमेगा भी कह सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर भी इनका ओमेगा स्क्वायर आपके पास ओमेगा क्यूब के इक्वल आएगा और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल आएगा 1 के। ये रिजल्ट भी आपने याद रखना है, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल आएगा 1 के। तो डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आपके पास ये प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज में अब ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, और ये वाली बात याद रखनी है, ये प्रॉपर्टी आपने अच्छे से कर लेनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।